हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम देख रहे थे प्रैक्टिस सेट 12.2। इसका एट सम अपना चल रहा था। तो एट सम में बोला है राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग ₹54। देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल फॉर ₹1134 विथ नो लॉस नो प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेस्ड इट। तो ये सम थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले हम समझा लेते हैं क्या है इसमें। ठीक है, एक राजू नाम का लड़का है, एक राजू है, उसने अपनी साइकिल किसको सोल्ड की? अमित को सोल्ड की है। ठीक है, राजू ने अपनी साइकिल अमित को सोल्ड की 8% प्रॉफिट, यानी +8%। ओके, जो कोई भी ओरिजिनल प्राइस रहा होगा राजू के साइकिल का, उसमें उसने 8% प्रॉफिट से अमित को बेची है। ठीक है, अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग ₹54। अभी अमित ने क्या किया है? निखिल को साइकिल बेची। ओके, आ रहा है समझ में बच्चों? अमित ने निखिल को साइकिल बेची, रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग ₹54। तो उसने क्या किया? जो कुछ उसकी अमाउंट होगी उसमें उसने ₹54 स्पेंड किए हैं, इसलिए साइकिल रिपेयरिंग के लिए। देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल फॉर ₹1134। तो ये निखिल को उसने कितने में बेची है? ₹1134। ठीक है, और यहाँ पे उसको क्या हुआ है? विथ नो लॉस नो प्रॉफिट। तो जो ओरिजिनल प्राइस थी उसी में उसने बेचा है और उसमें उसके ₹54 और स्पेंड हुए। ठीक है, इसमें क्या हुआ? नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्या क्या दिया है? राजू ने एक बाइसिकल खरीदी, वो 8% प्रॉफिट से अमित को बेची। ठीक है, तो उसका 8% से फायदा हुआ है। अमित रिपेयर्ड इट बाय स्पेंडिंग ₹54 एंड ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल एट ₹1034। अमित ने ₹54 में साइकिल रिपेयर की और निखिल को बेची कितने में? 1134 विथ नो लॉस नो प्रॉफिट। तो अपने को क्या निकालना है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल। तो राजू के बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस अपने को निकालना है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर विच राजू परचेस्ड इट। आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो गया? अभी अगर राजू ने X रुपीज में साइकिल खरीदी, ठीक है, और उसको क्या हुआ? 8% प्रॉफिट हुआ, तो क्या करेंगे यहाँ पे? क्या कंडीशन आएंगी? 8% ऑफ X। ठीक है, ये अमाउंट में उसने अमित को बेचा है साइकिल। ठीक है, ऐसी अपनी कंडीशन आएगी। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। तो क्या आएगा यहाँ पे? पहले अज्यूम करेंगे राजू का साइकिल का कॉस्ट प्राइस। लेट राजू परचेज, क्या लिखेंगे? लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू। ठीक है, पहले राजू ने जो खरीदा है वही अपने को पूछा है, इसलिए उसको X अज्यूम करेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू बी ₹X। ठीक है, राजू का साइकिल का कॉस्ट प्राइस X पका है। ठीक है, उसके बाद में
अमित को उसने अमित को साइकिल बेची, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस फॉर अमित, ठीक है, क्या लेंगे? ये प्लस 8%, ठीक है, ये का x पकड़ा है, x रुपीज प्लस 8% ऑफ x, ठीक है। ये अपना उसने अमित को ये कॉस्ट में साइकिल बेची, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे x, तो परसेंटेज हमने लास्ट ईयर में सीखा है, कैसे निकालेंगे परसेंटेज? सपोज यहाँ पे 8% ऑफ x दिया है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे? यस, 8% यानी 8/100, ओके। ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन और x का x, तो ये आ जाएगा अपना 8% ऑफ x। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ 8% ऑफ x, क्या लिखा है? 8/100 इंटू x, तो क्या आएगा यहाँ पे? थोड़ी जगह चाहिए हमें, यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखते हैं x, यहाँ पे 8x कर लेंगे, 8x/100। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका निकालेंगे LCM, ठीक है। क्या LCM आएगा यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 100, x इंटू 100x प्लस 8x, तो ये आ जाएगा अपना 108x/100, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल कर दिया है इसको, तो यहाँ पे आ गया कॉस्ट प्राइस फॉर अमित क्या है? 108/100, 108x डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। आ गया समझ में परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और उसका ओरिजिनल प्राइस साइकिल का, और उसके बाद में 8% प्रॉफिट, ये दोनों ऐड किए तो अपना फाइनली ये आ गया आंसर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कंडीशन कि अभी अमित ने निखिल को साइकिल बेची, स्पेंडिंग ₹54 फॉर ₹1134, तो ये आपने को कॉस्ट दी है यहाँ पे। कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे 108x डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये अमित की साइकिल की कॉस्ट प्राइस है, इसमें 54 ऐड हो गया, और यहाँ पे आ गया कॉस्ट प्राइस दिया है 1134, ठीक है। ये अपना मेन इक्वेशन अपने को मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 108x डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 54 माइनस हो जाएगा इधर 1134 माइनस 54, आ रहा है समझ में? 108 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 4 0, 13 माइनस 5 8 0, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। अभी ये 100 नीचे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी अपने को x की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये अभी कट हो सकता है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 108, ओके। तो यहाँ पे 108 एंड यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसका 10, तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 1 2 3 zeros, so फाइनल आंसर इज 1000। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर अमीर फॉर राजू, इक्वल टू ₹1000, ठीक है। आ रहा है समझ में? देन मूव टू नेक्स्ट।
पे नेक्स्ट में क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड 180 रन इन द फर्स्ट मैच, ठीक है, एंड 257 रन इन सेकेंड मैच एंड फाइंड द रन्स ऑफ नंबर ऑफ रन्स he should score in third match so that the average of runs in 3 matches be 230. तो यहाँ पे सम देखते हैं। एक क्रिकेट प्लेयर है, उसने फर्स्ट मैच में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, 3 मैचेस खेले हैं। फर्स्ट मैच में 180 रन बनाए हैं, सेकेंड में 257 रन बनाए हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन थर्ड मैच, तीसरा निकालना है अपने को, ठीक है, तीसरा फाइंड आउट करना है, सो दैट द एवरेज ऑफ रन्स इन 3 मैचेस बी 230। तो एवरेज कैसे निकालते हैं पता है अपने को, एवरेज फर्स्ट मैच का स्कोर, सेकेंड मैच का स्कोर, फर्स्ट, सेकेंड प्लस थर्ड, और यहाँ पे आ जाएगा 3 मैचेस है तो डिवाइडेड बाय 3। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। लेट्स स्टार्ट। क्या आएगा यहाँ पे, जो पूछा है उसको एक्स पकड़ो। क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन थर्ड मैच, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ रन्स scored in third match, bx, ठीक है। बाकी अपने को सब दिया है से फर्स्ट मैच में इतना है, सेकंड मैच में इतना स्कोर किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बहुत सिंपल सम है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये मैंने फॉर्मूला बताया, यही अपना इक्वेशन बनेगा। ओके, फर्स्ट मैच कितना है, यहाँ पे लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ रन्स इन फर्स्ट मैच, आ जाएगा यहाँ पे 180, और सेकेंड मैच के रन्स कितने हैं, सेकेंड मैच के रन्स है 257, ठीक है, यहाँ दिया हमने। और कंडीशन क्या है, एवरेज निकालना है, और एवरेज दिया है 230। तो फर्स्ट मैच कितना है 180 प्लस सेकेंड मैच में 257, थर्ड मैच का x, ठीक है, ये आ जाएगा तीनों का सम। उसका एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 3, और फाइनल आंसर उन्होंने दिया है एवरेज ऑफ रन्स इन 3 मैचेस इज 230, ठीक है। ये आ गया अपना सिंपल लीनियर इक्वेशन। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 180 प्लस 257, 7, 8 प्लस 5, 13, 2 प्लस 1, 3, 437 प्लस x, ये 3 मैंने यहाँ पे ले लिया, 3 इंटू 2, 3, 0, ये डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ये हो जाएगा 437 प्लस x, तो 30 इंटू 3 कितना हो गया, 0 का 0, 23, 9, तो 6, ठीक है। तो ये x में क्या आएगा, और x इज इक्वल टू 690 माइनस 437, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 3 5, ये आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। फाइनल आंसर आ गया अपना 253। फाइनल आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे, प्लेयर स्कोर scored 253 runs in third match। बहुत ही सिंपल सम है ये, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं।
10 sum. Sudhir's present age is 5 more than 3 times the age of Veeru. Anil's age is half the age of Sudhir. If the ratio of the sum of Sudhir's and Veeru's age to 3 times Anil's age is 5:6, then find the Veeru's age. तो ये फिर से एज वाला प्रॉब्लम आ गया है. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हमने पहले भी किए हैं. जो पूछा है उसको पहले x पकड़ लेते हैं. ठीक है. फाइंड द वीरूज एज. लास्ट सम है इस प्रैक्टिस सेट का, उसके बाद में ये लेसन फिनिश होना है. लेट द वीरूज एज बी x. यहाँ पे आ जाएगा ईयर्स. ठीक है. लेट द वीरूज एज बी x ईयर्स. यहाँ पे दिया है सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ वीरू. 3 लोग दिए हैं यहाँ पे, वीरू, सुधीर और एक है यहाँ पे अनिल. ठीक है. तो वीरू का एज हमने x पकड़ा है. क्या दिया है? सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू. वीरू के 3 टाइम्स एज के 5 मोर यानी +5. तो सुधीर का एज आ गया 3x + 5. उसके बाद में दिया है अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर. सुधीर का एज हमने निकाला है 3x + 5. तो अनिल उसके हाफ एज ईयर्स का है 3x + 5 डिवाइडेड बाय 2. ये हो गई अनिल की प्रेजेंट एज. ठीक है. ये अब लिख लेते हैं यहाँ पे. वीरू का एज है x. देन देयरफॉर सुधीर्स एज, यहाँ पे प्रेजेंट एज लिखते हैं. सुधीर्स प्रेजेंट एज. ठीक है. सुधीर का प्रेजेंट एज है 3 टाइम्स 5 मोर, यानी वीरू के एज के 3 टाइम्स है, उससे और 5 ज़्यादा. आ गए समझ में? सुधीर एज 3x + 5. देन अनिल, देयरफॉर अनिल्स एज इज अनिल्स प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना आ रहा है? उससे हाफ द एज ऑफ सुधीर. सुधीर के एज से हाफ है, तो 3x + 5 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. ये तीनों के एज आ गए बस. तो अभी कंडीशन देखते हैं. यहाँ पे रेशो दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. क्या है रेशो यहाँ पे? इफ द रेशो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज टू द 3 टाइम्स अनिल्स एज इज 5:6. तो यहाँ पे रेशो अगर दिया है तो क्या करेंगे? 5:6 यानी 5/6 कर सकते हैं. ठीक है. तो अपने को कंडीशन दी है इफ द रेशो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज. वीरू की एज है x. ठीक है. सुधीर की एज लिखी है 3x + 5. ठीक है. ये इनकी सम है. सुधीर्स एज टू द 3 टाइम्स ऑफ अनिल्स एज. अनिल एज कितना है? 3x + 5 बाय 2. ये 3 टाइम्स है और इसका रेशो बोला है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड होगा. और इफ द रेशो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज, ये किया आपने 3 टाइम्स द अनिल्स एज. अनिल 3, ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूँ 3x + 5 बाय 2. ये 3 टाइम्स हो गया. ठीक है. ये हो गया है इसका. और यहाँ पे दिया है ये रेशो है 5/6. ठीक है. इस तरह इसको सॉल्व करना है. तो कैसे करेंगे? जल्दी बोलो कैसे होगा ये? 5/6 है, ऐसे किए हैं हमने सम. तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई. पहले भी ऐसे सम किए हैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में.
तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस 3x कर लेते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई, 4x प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पे ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6, ठीक है, इक्वल्स टू 5, ये पहले 3 ले लेते हैं, इंटू 3, और ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। इस तरह इसको सिंपल करके सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये पहले भी हो चुके हैं सम लीनियर इक्वेशंस में, ठीक। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 4x 24x प्लस 30, ठीक है। जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। 3 इंटू 5 15, यहाँ पे 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे ले सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 30, 15, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 यहाँ पे ले लेते हैं, 2 इंटू 24x प्लस 30 इक्वल टू 15, 3x प्लस 5। आ रहा है समझ में क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48x प्लस 60, यहाँ पे 15 इंटू 3 कितना आएगा, 45, ठीक है, x 15 5 75, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अपना आंसर x अपने को मिल जाएगा। तो ये x पास में लाते हैं, ठीक है। क्या है, 48x माइनस 45, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 75 माइनस, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 75 माइनस 60। आ रहा है समझ में? सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया। 48 माइनस 45 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो ये x की वैल्यू आ गई 15/3, सो 5। यहाँ पे ये क्या है, ईयर्स है। व्हाट इज द फाइनल आंसर? We use present age will be present age equal to 5 years, and that's true, okay। I hope आपको सब समझ में आया है, ठीक है। बाय।